इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं? फीमेल के कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो मदर फिटनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ट्रीटमेंट के 4 ऑप्शंस होते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा त्रिपाठी इंदिरा IVF राजनगर गाजियाबाद सेंटर पर एस सेंटर हेड कार्यरत हूँ। आज से हम इन वीडियोस के तहत इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं, उसका वर्कअप, उसकी डायग्नोसिस और उसके डिटेल ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जानते हैं इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं। इनफर्टिलिटी किसी कपल को यदि 1 साल या उससे अधिक समय अपनी प्रेगनेंसी प्लानिंग को हो गया हो और कंसेप्शन नहीं हुआ हो, ऐसी परिस्थितियों को कहते हैं। यदि किसी महिला की उम्र 35 साल से अधिक है या उसको ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री है या कोई पेल्विक इन्फेक्शन, क्रोनिक पेल्विक इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, तो इस ड्यूरेशन को हम 6 महीने भी कंसिडर कर सकते हैं। यदि किसी महिला की उम्र 40 साल या इससे अधिक है, उसको पेल्विक सर्जरीज की हिस्ट्री है, ट्यूमर्स की हिस्ट्री है, ऑपरेशंस की हिस्ट्री है या उसके हस्बैंड की सर्जिकल हिस्ट्री है, स्क्रोटम टेस्टिकल से रिलेटेड या अनडिसेंडेड टेस्टिस की हिस्ट्री है, तो हम इस ड्यूरेशन को 3 महीने कंसिडर कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशंस में हमें प्राइमरी इनफर्टिलिटी वर्कअप की जरूरत है। इस इनफर्टिलिटी वर्कअप में क्या क्या आता है, चलिए ये डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले वर्कअप में हम हस्बैंड सीमन एनालिसिस को सबसे इंपॉर्टेंस देते हैं। इसमें सीमन पैरामीटर्स में मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी, वाइटलिटी, काउंट्स, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसके अलावा फीमेल फैक्टर्स में एक डिटेल्ड ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें हम ओवरीज, उसकी ट्यूबल पैथोलॉजीज और यूटेराइन पैथोलॉजीज को स्टडी करते हैं। ओवरीज में अंडों की संख्या, उनका क्वालिटी, उनका ग्रोथ, इसका असेसमेंट होता है। इसके अलावा जब हम ट्यूबल फैक्टर्स की बात करें तो ट्यूब्स की ओपनिंग या ट्यूब्स की पेटेंसी की जांच ट्रांसवेजाइनल स्कैन में नहीं पता पड़ती। इसके लिए एक डिफरेंट टेस्ट होता है जो HSG, हिस्टोसाल्पिंगोग्राम, सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी या डायग्नोस्टिक हिस्ट्रो लैब के थ्रू हम ट्यूबल पेटेंसी की जांच कर सकते हैं। ट्रांसवेजाइनल स्कैन में ही हम यूट्रस या इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स की जानकारी लेते हैं जो इनफर्टिलिटी में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जिसमें एडिनोमाइसिस, डिफरेंट फाइब्रॉइड्स, पॉलिप्स या एंडोमेट्रियम की थिकनेस और वेस्कुलरिटी। इनके अलावा तो ये बेसिक टेस्ट हुए मेल फैक्टर और फीमेल फैक्टर। इसके अलावा कुछ कंबाइंड टेस्ट होते हैं जिसमें जो टेस्ट हमें ये बताते हैं कि पेरेंट से चाइल्ड को, बेबी को क्या क्या डिसीजेस पहुंच सकती है, जैसे थैलेसीमिया एंड कुछ वायरल डिसीजेस। इसके अलावा और क्या टेस्ट हो सकते हैं जिसमें कि फीमेल के कुछ हार्मोन्स हैं जो हमें ये बताएंगे कि बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसा रहेगा, जिसमें प्रोलैक्टिन और थायराइड हार्मोन वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रूबेला एंटीबॉडीज भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर कोई फीमेल, कोई लेडी रूबेला इम्यूनिटी नहीं है, उसके अंदर IgG नहीं है उसके पास, तो हमें उसको रूबेला वैक्सीनेशन करना चाहिए। अन्यथा प्रेग्नेंट पेशेंट को अगर रूबेला वायरस अटैक करता है तो बेबी को कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होने के चांस बढ़ते हैं और वो बहुत सारी बेबी डेवलपमेंटल कॉन्जेनाइटल डेफिशिएंसीज के साथ, कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट्स के साथ पैदा होता है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट और होता है जिसको सीरम टेस्ट की है, एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये हमें फीमेल का फर्टिलिटी पोटेंशियल के बारे में हमें बताता है। ये रिफ्लेक्ट करता है कि ओवरी में अंडों की संख्या, अंडों की क्वालिटी कैसी रहेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फीमेल के कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो मदर फिटनेस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे CBC, लिवर प्रोफाइल, रीनल फंक्शन टेस्ट और कुछ ब्लड डिस्क्रेजियास के लिए PTINR एंड पैप स्मेयर, जो हमें पेल्विक इन्फेक्शंस और पेल्विक कैंसर्स, सर्वाइकल कैंसर्स के लिए स्क्रीनिंग के लिए यूज किया जाता है। जब इन दोनों सारे टेस्ट को मिलाकर एक कंक्लूजन निकालते हैं और एक डायग्नोसिस बनाते हैं, तो उस डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग अगर ट्रीटमेंट प्लान किया जाए तो ट्रीटमेंट के 4 ऑप्शंस होते हैं: नेचुरल साइकिल, ओवुलेशन, इंडक्शन एंड टाइम्ड इंटरकोर्स, IUI
एंड आईवीएफ। इसका मतलब सारे पेशेंट जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक पर आ रहे हैं, वर्कअप के लिए आ रहे हैं, उन सभी को आईवीएफ की आवश्यकता नहीं। लगभग 70 से 80% लोग जो बेसिक प्रॉब्लम है, बेसिक कॉज है, उसका डायग्नोसिस होने पर नेचुरल साइकिल या ओव्यूलेशन इंडक्शन से ही कंसेप्शन हो जाता है। रेस्ट पेशेंट्स को डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग ही आईयूआई या आईवीएफ की सलाह दी जाती है। तो मेरा सुझाव है, जल्दी से जल्दी अगर आप इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं तो जल्दी से जल्दी अपने पास के इनफर्टिलिटी क्लिनिक पर, इनफर्टिलिटी सेंटर पर जाएं, अपनी इनफर्टिलिटी का कारण और डायग्नोसिस की तरफ आगे बढ़ें, ताकि जल्दी से जल्दी आप अपनी प्रेगनेंसी, अपने पेरेंटहुड की जर्नी को आगे बढ़ा पाए। धन्यवाद। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.